कुछ जान से प्यारे लोग बहुत सितम ढाते हैं, इस कदर तड़पाते हैं कि इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है। रीमा हाई स्कूल में पढ़ती थी, मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रीमा अपनी दुनिया में मग्न थी। वो अपनी किताबों से बहुत प्यार करती थी और बहुत शरारती भी थी। फिर एक दिन यूँ हुआ कि रीमा के भाई के एक दोस्त का घर आना हुआ। उस दिन इत्तेफाक से इनके घर में कोई भी नहीं था, बस रीमा ही थी। रीमा किचन में खड़ी खाना बना रही थी। महेश रीमा के पास आया और रीमा से बात करने लगा। वैसे तो वो पहले भी महेश रीमा के भाई के साथ कई बार आ चुका था, मगर इससे पहले महेश ने कभी ऐसा नहीं कहा था। महेश बोला, रीमा तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। रीमा खामोश रही और मुस्कुराने लगी। अच्छा, आपको बड़ा पता है मेरी आंखों के बारे में। महेश कुछ करीब सा हुआ और बोला, रीमा मुझे तुमसे कुछ कहना है। रीमा ने सर हिलाया। हाँ बोलो, वो प्यार से बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर रीमा खामोश हो गई। महेश आप ये क्या कह रहे हैं? महेश प्यार से बोला। रीमा गुस्सा न करना, लेकिन सच यही है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो खामोश हो गई। महेश प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। महेश कुछ कहने लगा। रीमा ने ऊंची आवाज़ में कहा, महेश प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी करतूत अपने भाई को बता दूंगी। इतना सुनकर महेश वहाँ से चला गया। रीमा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो महेश की तरफ देख रही थी। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। रीमा वो बातें भूल जाना चाहती थी जो बातें महेश ने उससे कही थी। रीमा ने हाई स्कूल में टॉप किया। उसके पिता का सपना था कि वो IAS करे, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहती थी। दिन गुजरने लगे। एक दिन फिर महेश घर आया। रीमा कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। महेश पास आया, रीमा के पास बैठ गया और बोला, रीमा मेरी मोहब्बत को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हो आप? रीमा ने गुस्से से कहा, महेश मुझे पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। वो प्यार से बोला, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ते रहो, मगर मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो। ऊपर वाले की कसम, मैं पल पल तड़पता हूँ आपकी मोहब्बत में। एक तरफा मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही बन जाऊँगा, बस मेरी हो जाओ। ये कहते हुए महेश की आँख से आंसू बहने लगे। रीमा मेरी मोहब्बत को पैरों की मिट्टी ना बनाओ, मेरी मोहब्बत को सीने से लगा लो। रीमा बोली, महेश एक बात पूछूं? आखिर मुझसे मोहब्बत क्यों है तुम्हें? महेश बोला, ना जाने ये कब कैसे हुआ, बस तुमसे इश्क कर बैठा हूँ। रीमा प्यार से बोली, शादी के बाद मुझे पढ़ने तो दोगे ना? महेश बोला, मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर जाऊँगा। महेश ने हाथ आगे बढ़ाया। रीमा बोली, मैं मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं हूँ, लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया है। ये हाथ थाम लो, फिर कभी साथ छोड़कर ना जाना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फ़ोन पर बातचीत होने लगी। सते करना, नींद न आना, भूख न लगना, एक दूसरे का इंतज़ार करना। रीमा को आहिस्ता आहिस्ता महेश से इश्क हो गया। उसे अब महेश के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। सांसों में महेश था, धड़कन में महेश। रिया ने अपनी बहनों से भी बता दिया कि महेश मुझसे शादी करना चाहता है। सब बहनें बहुत खुश हुई। रीमा की छोटी बहन ने कहा कि माँ और भाई को भी बताते हैं, लेकिन रीमा ने रोक दिया और कहा कि महेश कहता है माँ पिताजी को भेजूंगा, तब तक किसी को पता न चले। अब रीमा का पढ़ाई से दिल भर गया। वो अपना वजूद भूल गई थी महेश की मोहब्बत में। एक रात 12 बज रहे थे, बारिश बहुत तेज थी। महेश ने रीमा के पास फ़ोन करके कहा, रीमा मुझे तुमसे एक रात के लिए मिलना है। रीमा ये सुनकर कांप सी गई।
महेश, भगवान से डर नहीं लगता आपको? शादी से पहले ये सब करना ठीक नहीं है। महेश बोला, जब तुम मेरी हो तो क्या दिक्कत है? रीमा ने बहुत मना किया, लेकिन वो महेश को खोना नहीं चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे रात का सफ़र ही तय क्यों न करना पड़ता। दोनों ने प्लान बनाया। रिया अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए मान गई। आंखों में आंसू थे, जिसमें रिया ने हाथ जोड़ के महेश के सामने ये कहा, ये जुल्म ना करो मुझ पर। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था, और फिर रिया का दामन दागदार हो गया। रिया कई दिन तक खामोश रही, उसका दिल जलता रहा उस पाप के बारे में सोच सोच कर। मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, पत्नी तो उसकी ही बनूंगी ना। महेश, रिश्ता भेज भी दो ना, वो प्यार से बोली। बस 1-2 दिन में रिश्ता लेकर आएंगे माँ पिताजी। रीमा बहुत खुश हुई, वो खुशी से झूम रही थी। बस 2 दिन बाद रिश्ता आ जाएगा। अगले दिन शाम का वक्त था। रीमा खाना बना रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन रीमा की माँ ने उठाया। सामने से डायरेक्ट आवाज़ आई, महेश का रिश्ता हो चुका है, उसके माँ बाप आपके घर नहीं आएंगे। वैसे भी आप लोग नीच लोग हैं, जो हमारी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता। माँ खामोश हो गई, घर में सन्नाटा छा गया। महेश ने धोखा दिया था। जैसे ही रीमा ने सुना तो बेजान सी खामोश हो गई। माँ हैरान थी कि आखिर वो महेश का चक्कर क्या है, और ये मेरी बेटी उसके रिश्ते के बारे में सुनते ही इसको क्या हो गया है। रीमा को जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर कहने लगा, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, मगर कौन जानता था कि किसी ने उसे जिंदा जलाकर राख में बदल दिया है। रीमा ने खाना पीना छोड़ दिया। हिम्मत भी ना थी जो महेश से पूछती कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। वो लालची निकला, एक लड़की से शादी कर रहा था जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और करोड़ों की मालकिन थी। बहनों ने रीमा को बहुत समझाया कि भूल जाओ उसे, वो तो था ही बुरा इंसान। रीमा बोली, मेरे अरमान, मेरे सपने, मेरे जज्बात, वो सब कुछ खून कर गया। 2 साल तक वो मुझसे खेलता रहा। रो रो कर रीमा का बुरा हाल हो गया, जिस्म कमज़ोर हो गया, जैसे वो मौत के करीब हो। सब बहनों ने रीमा को बहुत समझाया, सहारा दिया। भाई को छोड़कर माँ को भी पता चल चुका था कि आखिर क्या हुआ है रीमा को। गुस्सा तो बहुत हुई थी, लेकिन थी तो एक माँ ही। बस जल्द से बेटी की शादी करने का सोचा। फिर उस रात यूं रिया चीख चीख कर रोती रही जब महेश किसी और को बिठाकर लाया था। वो सब वादे कहाँ गए? रीमा की बहनों ने उसे हारने नहीं दिया, उसे जिंदगी की तरफ वापस लौटार कर ले आई। लेकिन दिल जलता रहा, आखिर मेरा कसूर ही क्या था? ये एक सवाल उसे बहुत तड़पाता था। फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि एक राजकुमार से लड़के का लिए रिश्ता आया। लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और गवर्नमेंट ऑफिसर भी था। मयंक बहुत ही अच्छा इंसान था। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो गई। वो रीमा को सीने से लगाकर दुनिया की हर खुशी देता। एक दिन रीमा ने कहा, मयंक, क्या हम घूमने के लिए जा सकते हैं? मयंक मुस्कुराया। जाना चाहती हो मेरी जान? रिया ने प्यारी सी आंखों से हाँ का इशारा किया। मयंक ड्यूटी पर चला गया। रात को वापस आया, रिया का हाथ थामा और कहा, पैकिंग शुरू कर लो, हम 5 दिन बाद जा रहे हैं। रीमा की आंखों में आंसू मोती बनकर गिरने लगे। मयंक ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? रीमा बच्चों की तरह मयंक के सीने से लग गई और बोली, मयंक, मुझे कभी टूटने मत देना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मयंक मुस्कुराया और बोला, याद रखना, जो शर्मदार और इज्जतदार इंसान होता है उसके लिए एक ही औरत उसकी पूरी दुनिया होती है। जाओ अब मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। फिर ये सोच में पड़ गई कि 2 टके की मोहब्बत में मैं कितना गिर गई थी। किसी 2 टके के मर्द की मोहब्बत की हवस का निशाना बन गई। काश मैं न डगमगाती। उधर महेश की पत्नी ने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ था और मयंक हाथ थामकर रीमा के साथ घूमने के लिए निकल गया था। बारिश है जो भोली भाली लड़कियों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर
उनके साथ गलत करते हैं, प्लीज़ ऐसा न करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास बिल्कुल न करें। किसी को अगर अपने घर में अपनी बहन बेटियों के साथ बैठने की इजाज़त देते हो तो सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि इस दौर में कोई किसी का नहीं होता है। कैसी लगी ये आज की वीडियो कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर पेश करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।